हेलो जी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेसॉन पार्सिंग एंड जेसॉन वैलिडेशन। ये दोनों बहुत ही फंडामेंटल और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और ये इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं और रियल टाइम में हर एक जगह पे एपीआई टेस्टिंग में अगर आप ऑटोमेट कर रहे हो या फिर पोस्टमैन से या मैन्युअली टेस्ट कर रहे हो, कुछ भी एपीआई के लिए टेस्टिंग कर रहे हो, उसके लिए ये दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, जेसॉन पार्सिंग और जेसॉन वैलिडेशन। तो सबसे पहले जेसॉन पार्सिंग क्या है वो समझते हैं। तो कोई भी जेसॉन में से कोई भी की वैल्यू पेयर का डेटा हमें एक्सट्रैक्ट करना है या वो अपडेट करना है या डिलीट करना है, उसको हम बोलते हैं जेसॉन पार्सिंग। जेसॉन पार्सिंग इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम अ जेसॉन स्ट्रिंग एंड कन्वर्टिंग इनटू अ फॉर्मेट दैट कैन बी यूज्ड प्रोग्रामेटिकली by an application or a system. For example, I have created this JSON and I wanted to get the name. I have multiple name like a Fundu tester, Siyadatne, Ram और अमित। सो ये डेटा अगर मेरे को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसको बोलते हैं जेसॉन पार्सिंग। और जेसॉन पार्सिंग करने के लिए जेसॉन हमेशा वैलिड होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई भी लाइब्रेरी यूज़ करता हूँ और मेरे पास जेसॉन वैलिडेट नहीं है तो यहाँ पे एरर आएगी। तो मेक श्योर करना अगर आप जेसॉन पार्स कर रहे हो तो आपके पास वैलिड जेसॉन होना चाहिए। उसके बाद जेसॉन पार्सिंग के यूज केसेस क्या है, तो एक्सट्रैक्टिंग डेटा फ्रॉम एपीआई रिस्पॉन्सेज, उसके बाद कन्वर्टिंग डेटा इनटू अ नेटिव ऑब्जेक्ट। और फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मेरे को स्टाइल चाहिए स्टूडेंट का डेटा और उसके ऊपर मेरे को फर्दर प्रोसेस करनी है, ये सारा डेटा मेरे को डेटाबेस में स्टोर करना है और ये सारा डेटा का यूज़ करके मेरे को एक और एपीआई का कॉल करना है। तो वो केस में जेसॉन पार्सिंग यूज़ कर सकते हैं। और रीडिंग और प्रोसेसिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल लाइक टेस्ट डेटा या कहीं पर भी स्टोर किया है तो वो केस में भी उसको रीड और अपडेट करने के लिए जेसॉन पार्सिंग हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक यूज़ केस हुआ जेसॉन पार्सिंग का। अब दूसरा केसेस आता है स्कीमा वैलिडेशन। तो स्कीमा वैलिडेशन क्या है, ये बेसिकली स्कीमा क्या बोलते हैं, तो ये उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया, नेम, फंडू, टेस्टर, एज। तो अब नेम में स्ट्रिंग डेटा जा रहा है तो वो एक रूल्स डिफाइन होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास नेम है तो नेम हमेशा स्ट्रिंग डेटा एक्सेप्ट करेगा। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एज है तो एज में मैं ऐसे मेंशन नहीं करूँगा कि 33, तो वो रीड करने में और प्रोसेस करने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो उसमें मैं इंटीजर या डेसिमल डेटा ही पास करूँगा, 30, 31 या 35 वॉट एवर एज है वो डेटा के हिसाब से वो मैं मेंशन करूँगा। तो वो उसका बेसिकली रूल्स हुआ। जैसे उनका स्ट्रक्चर क्या है तो उसको हम टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं जेसॉन स्कीमा वैलिडेशन। तो उसके एग्जांपल हम बात करें तो यहाँ पे आपको गूगल करना है स्वेगर पेट स्टोर। तो ये पेट स्टोर का यहाँ पे बेसिकली स्वेगर आपको मिल जाएगा और स्वेगर हम ऐसा दिखेगा। हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे कि स्वेगर में क्या क्या हमें करना है एज ए टेस्टर। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक एपीआई को एक्सपांड करता हूँ तो यहाँ पे से एरो से बटन से हम एक्सपांड कर सकते हो और ये उसका जेसॉन बॉडी है। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे को पेट एड न्यू पेट टू द स्टोर, मतलब ये कोई स्टोर कोई ऑनलाइन वेबसाइट है वहाँ पे वो पेट्स को बेचते हैं, तो उसको मेरे को क्रिएट करना है, उसको ऐड करना है, तो उसके लिए पोस्ट एपीआई है और ये इसकी रिक्वेस्ट बॉडी है। तो रिक्वेस्ट बॉडी का इसने स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया है कि यहाँ पे आईडी, कैटेगरी में भी आईडी, नेम, फिर नेम, प्रोडक्ट यूआरएल, ये सारा डेटा जाएगा। तो ये एग्जांपल वैल्यू हो गई। ये जो बेसिकली जेसॉन है वो एक जेसॉन एक एग्जांपल डेटा हो गया। बट वो डेटा का फॉर्मेट कैसे होगा वो आर्किटेक्ट या बड़े जो सीनियर डेवलपर्स हैं वो डिज़ाइन करते हैं। तो वो बेसिकली ऐसा दिखता है मॉडल। तो ये मॉडल में यहाँ पे मैं अगर ये टेप को डुप्लीकेट करूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल वैल्यू हो गई और ये उसका मॉडल हो गया। तो मॉडल में है आईडी, तो आईडी में यहाँ पे क्या डेटा जा रहा है, इंटीजर डेटा, इंटीजर 64। तो ये उसका फॉर्मेट हो गया इंटीजर। तो यहाँ पे हमेशा इंटीजर डेटा ही जाएगा। फिर आता है कैटेगरी में दो चीज़ें, आईडी एंड नेम। तो यहाँ पे कैटेगरी में उसने दो चीज़ें डिफाइन किया है, आईडी और नेम। और आईडी में फिर यहाँ पे इंटीजर डेटा जा रहा है और यहाँ पे नेम डेटा जा रहा है। तो ये उसके रूल्स हो गए बेसिकली जेसॉन के, कि जो भी डेटा मेरे को पास करना है, नेम हैज़ टू बी स्ट्रिंग और ई स्टूडेंट है तो मेरे को बस वही जानना है कि वो स्टूडेंट है या नहीं है। तो उसके लिए बुलियन डेटा हो गया, ट्रू और फॉल्स। अगर मेरे पास यहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं है कोई भी स्टूडेंट का तो मैं यहाँ पे नल पास करूँगा, तो वो डेटा नल हो गया। और इसके हिसाब से ये ऑब्जेक्ट में डेटा जा रहा है, एरे में डेटा जा रहा है, वो यहाँ पे उसका पूरा स्टैंडर्ड प्रोसीजर किया होता है। तो ये पर्पस हो गया जेसॉन स्कीमा वैलिडेशन का, कि अगर आप एपीआई टेस्टिंग में काम कर रहे हो
तो आपको जेसोन पार्सिंग क्या है और जेसोन वैलिडेशन क्या है, उसके लिए कौन कौन से लाइब्रेरीज, कौन कौन उसके टूल यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। आई होप ये स्मॉल वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा और रियल में प्रैक्टिकल में इसका यूज़ कैसे होता है वो हम फर्दर वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद। ये वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और फंडू टेस्टर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।